नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पावर पॉइंट कोचिंग क्लासेस सीकर राजस्थान में। दोस्तों आज हो गया 11 दिसंबर और चलिए फटाफट से जानते हैं आज के करंट अफेयर के बारे में। उससे पहले दोस्तों अगर आप इस वीडियो की और करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे कोचिंग के टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप पीडीएफ फाइल ले सकते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने हाल ही में महाराष्ट्र में स्थित किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। यानी आपको उस बैंक का नाम बताना है जिसका आरबीआई ने लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड। यानी कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रद्द कर दिया है। अब इसके बारे में जानते हैं कि इसका लाइसेंस रद्द क्यों किया गया और कब किया गया। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि उसने महाराष्ट्र स्थित दय कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है और रिजर्व बैंक ने कहा कि पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं होने के कारण ये कार्रवाई की गई है। यानी इस बैंक के पास ना तो जमा धनराशि यानी पैसे नहीं थे और इनके पास कमाई की संभावना भी नहीं थी और इसी के चलते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दय कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया और यह महाराष्ट्र के अंदर स्थित था। अब आरबीआई के बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं, क्योंकि आरबीआई से प्रत्येक एग्जाम के अंदर एक प्रश्न तो आ ही जाता है। तो आरबीआई की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, यानी ब्रिटिश काल के अंदर, यानी जब भारत आजाद नहीं हुआ था उससे पहले ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हो गई थी। वर्तमान में इनके गवर्नर है शक्तिकांत दास। अब आपको बता दें दोस्तों कि स्थापना के समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कोलकाता में था, परंतु वर्तमान के अंदर ये मुंबई में है और 1935 में कोलकाता में था। 1935 के बाद 1937 में इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर स्थानांतरित कर दिया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर इनके थे ओसबोर्न स्मिथ। यानी ये ब्रिटिश थे, यानी इंग्लैंड के रहने वाले थे और पहले गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ। और पहले भारतीय गवर्नर, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। तो पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख और नंबर के हिसाब से तीसरे थे। यानी तीसरे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर थे वो पहले भारतीय गवर्नर थे। उससे पहले 2 गवर्नर थे वो इंग्लैंड के रहने वाले थे। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पत्रकार लेखक को उनके उपन्यास द सिटी द सी के लिए तीसरे रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यानी आपको उस पत्रकार का नाम बताना है जो अखबारों के अंदर और अन्य जगहों पर अपना लेखनी का कार्य करते हैं और उनका एक उपन्यास है द सिटी द सी और इस उपन्यास के लिए उन्हें तीसरे रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, राजकमल झा। राजकमल झा को द सिटी द सी उपन्यास के लिए तीसरे रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब इनके बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। तो पत्रकार लेखक राजकमल झा को उनके उपन्यास द सिटी द सी के लिए तीसरे रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और यह घोषणा आयोजक और प्रकाशक पीटर बुडालो ने, ये कोई इंग्लैंड के रहने वाले हैं, पीटर बुडालो ने की है। और कोविड-19 महामारी के चलते डेनमार्क के कोपेनहेगन में 5000 अमेरिकी डॉलर के पुरस्कार के ऑनलाइन घोषणा की गई है। यानी इनको पुरस्कार के साथ साथ 5000 अमेरिकी डॉलर भी दिए जाएंगे। राजकमल झा की किताब दिसंबर 2012 में निर्भया सामूहिक दुष्कर्म एवं हत्या मामले के ऊपर आधारित है, जिसे 10 किताबों में से पुरस्कार के लिए चुना गया है। यानी निर्भया कांड जो दिल्ली के अंदर हुआ था दिसंबर 2012 में, उसके लिए उसके ऊपर यह किताब लिखी गई है और इनकी किताब को तीसरे रविंद्रनाथ साहित्य पुरस्कार से सम्मानित या नवाजा किया है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में सार्वजनिक रूप
रूप से वाईफाई सेवा प्रदान करने के लिए किस योजना को मंजूरी दी गई है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने हाल ही के अंदर सार्वजनिक क्षेत्र में वाईफाई सेवा प्रदान करने के लिए एक योजना की शुरुआत की है, उसका नाम आपको बताना है। तो इसका सी ऑप्शन सी होगा, पीएम वाणी योजना, प्रधानमंत्री वाणी योजना। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताते हैं कि केंद्र सरकार ने 9 दिसंबर 2020 को दूरसंचार विभाग को देश भर में पब्लिक डेटा ऑफिस यानी पीडीओ के जरिए सार्वजनिक रूप से वाईफाई सेवा प्रदान करने का नेटवर्क तैयार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और इस सेवा को प्रधानमंत्री वाणी के नाम से जाना जाएगा। इस योजना में कोई छोटी दुकान या साझा सेवा केंद्र भी पीडीओ हो सकते हैं जहां से ये सेवा प्रदान की जाएगी और इसके तहत स्थानीय किराना दुकानों तथा गली मोहल्लों के दुकानों के ऊपर सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क या एक्सेस पॉइंट लगाए जा सकेंगे। आज का अगला प्रश्न है कि भारत के नए संसद भवन की आधारशिला किसने रखी है? तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत के नए संसद भवन की आधारशिला रखी है। अब इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया और आधारशिला रखी। नया संसद भवन अक्टूबर 2022 तक बन जाएगा और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के 75वें आजादी की वर्षगांठ के ऊपर करेंगे। आपको बता दें दोस्तों कि भारत का नया संसद भवन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है और इसके लिए भारत सरकार ने 971 करोड़ रुपए की राशि दी है और इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स के द्वारा किया जाएगा। वर्तमान में जो भारत का संसद भवन है वो लगभग 100 साल पुराना है और वो ब्रिटिश काल के अंदर बना हुआ था। उसके अंदर आधुनिक सुविधाएं नहीं है, इसलिए अभी जो वर्तमान में नया संसद भवन बनेगा इसके अंदर आधुनिक सुविधाएं होगी और ये त्रिभुजाकार है आकृति में। आज का अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा? यानी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, 10वां स्थान रहा भारत का। आपको बता दें कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक या इंडेक्स 2021 में भारत को 10वें स्थान पर रखा गया है और भारत पिछले वर्ष से इस बार एक स्थान नीचे खिसक गया है क्योंकि भारत पिछले वर्ष इस सूचकांक के अंदर 9वें स्थान पर रहा था और यह इंडेक्स है वो 7 दिसंबर 2020 को जर्मनी में जारी किया गया था और इस इंडेक्स के अंदर अमेरिका अंतिम स्थान पर है। तो दोस्तों आज का करंट अफेयर का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको दिया हुआ है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और ज्वाइन कीजिए और अपनी पीडीएफ फाइल वहां से डाउनलोड कर लीजिए।